हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी समझ लिया था, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखे थे, उसका फॉर्मूला भी डिराइव किया था। ठीक है, इस लेक्चर से हम पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. A body possesses energy even when it is not in motion, and this energy is potential energy. देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जो एनर्जी किसी बॉडी के पोजीशन की वजह से होती है। मतलब अगर कोई बॉडी यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी लग रहा होगा। ठीक है, ठीक, मतलब कोई एक्शन नहीं कर रहा है, तब भी उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड रहती है। ठीक, मतलब मान लो कि जिस फॉर्म में ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एनर्जी स्टोर हो रही होती है, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये एनर्जी जब कोई बॉडी मूव कर रहा होता है, मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ, फिर मैं यहाँ चलने लगी, तो चलने लगी तब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड एनर्जी रहती है बॉडी के पोजीशन की वजह से। ठीक है, द एनर्जी इज यूज टू थ्रो अवे अ पीस ऑफ स्टोन. अब देखो, हमें ताकत लगेगी ना किसी कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट को फेंकने के लिए, स्टोन को फेंकने के लिए। ठीक है, और जब हम उसे फेंक देंगे और वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, तब उसका जो वो एनर्जी होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। बट उसको फेंकने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। उस ऑब्जेक्ट को फेंकने में उसे किसकी ज़रूरत पड़ रही है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। और इस एनर्जी को हमने क्या नेम दिया है? पोटेंशियल एनर्जी नेम दिया है। गॉट इट? There are different type of potential energy like gravitational potential energy, elastic potential energy. देखो, बहुत डिफरेंट टाइप्स के पोटेंशियल एनर्जी रहते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मानो कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर किसी एक हाइट पे, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रहा होगा। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था, द एनर्जी इज़ यूज टू थ्रो अवे अ पीस ऑफ स्टोन, तो जब तक हमने उसे नहीं फेंका था तो उस पर कौन सी एनर्जी लग रही होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लग रही होगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट पे लग रहे होते हैं। गॉट इट? अब देखो कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मतलब हमें एक फार्मूला चाहिए होता है। मतलब कोई भी मतलब सब्सटेंस, मतलब कोई भी हमें एनर्जी डिराइव करनी है, पता करना है कि क्या होता है, तो सबके लिए एक फार्मूला होता है ना। तो जैसे कि काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² था, तो वैसे यहाँ देखेंगे कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए क्या फार्मूला होगा। गॉट इट? The potential energy of a body is due to its higher position above earth, and it is equal to the work done on body against gravity in moving body to that position. ठीक है, किसी भी हाइट पे अगर ऑब्जेक्ट रह रहा होता है तो उस पर कौन सी एनर्जी लग रही होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने इसका एग्जाम्पल लेके डिराइव किया है। टू लिफ्ट द बॉडी अबव सरफेस ऑफ अर्थ वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब जैसे मानो कि जो हमारा, जैसे यहाँ पर ये स्टोन, मतलब मानो ये शॉर्पनर है यहाँ पर रखा है, तो हमें इसको उठाने के लिए किसी एक हाइट तक किसकी ज़रूरत पड़ रही होगी? एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही होगी किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी लग रही है किसी हाइट पे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। और हमने देखा था कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, हमने देखी थी कैसे हुई थी। मतलब कोई भी हमें काम करना है तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू mgh कर लेंगे। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ा था, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू जी। और ये डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे हमारी हाइट है, तो W क्या हो जाएगा? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? m इंटू जी इंटू h ड्यू टू अ हाइट। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख लिया कि क्या आया? mgh आया। गॉट इट? अब देखो, फॉर्मूला पे ही बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल लिखा है, उसे समझते हैं। अ बैग ऑफ wheat weighs 200 kg. To what height should it be raised so that its potential energy may be 9800 joules? इसने क्या पूछा है
ये व्हाट हाइट इट शुड बी रेज्ड, मतलब इसमें हाइट पूछ रही है कि कितने हाइट तक इसे हम लोग रेज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो पोटेंशियल एनर्जी हो वो 9800 जूल्स हो। यहाँ पर जी की वैल्यू क्या दी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बॉडी ऑफ वेट वेज क्या है, 200 kg, मतलब मास क्या दिया है बॉडी का, 200 kg दिया है। तो कितने हाइट तक हमें इसे रेज करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें 9800 जूल्स दी है, मास 200 kg दिया है, जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, और हमें पूछा है कि कितनी हाइट तक इसे रेज करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का हम फॉर्मूला लगाएंगे, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 9800 जूल्स इज इक्वल टू 200 इंटू 9.8 इंटू एच हाइट। तो हाइट हमारी क्या आ जाएगी, 9800 डिवाइड बाई 200 इंटू 9.8। कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी हाइट आ जाएगी वो क्या होगी, 5 मीटर होगी। गॉट इट। तो जो 200 kg का ऑब्जेक्ट है उसको रेस करने, उसको कितने हाइट तक रेस करेंगे, 5 मीटर हाइट तक, जब उसका जो एनर्जी लग रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी वो 9800 जूल्स होगा। गॉट इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।